नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। हम लोग इस चैनल के ऊपर काफ़ी डिफेंस डेवलपमेंट्स के ऊपर ट्रैक रखते हैं। एक ऐसी चीज़ हुई है जहाँ पर जो एक ऑफेंसिव वेपन्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल शेल्स एंड फॉर एग्ज़ाम्पल योर मिसाइल्स एंड स्टफ, ये अभी तक सिर्फ़ गवर्नमेंट के हाथ में था बनाने का। एंड आई नो फ्यू पीपल हू've बीन एक्चुअली टॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम कि साहब हमको बनाने दो ये चीज़ें, प्राइवेट सेक्टर में बनाने दो एंड वी विल बी एबल टू एक्चुअली स्केल अप। Drones have come in, which are offensive weapons, which is being made by private entities. So I think finally the government is relented, and missiles as well as artillery and all that can be made by private entities. इसका क्या impact रहेगा? Let's find out. पथिकृत भाई, नमस्कार। नमस्कार आदि भाई और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए इसको एक लॉजिकल एक सीक्वेंस में चल रहा है। ये अगर आप देखें कि कारगिल के टाइम क्या हुआ था, कारगिल वॉर के टाइम बहुत बड़े तादाद में इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करना पड़ा था लास्ट मोमेंट में एट एन एग्जॉर्बिटेंट प्राइस। वो शेल्स वेल सब कुछ जितना मुझे याद है एक साउथ अफ्रीकन कंपनी से किया गया था या कुछ फॉरेन कंपनीज रादर। तो उस टाइम से एक तो देयर वाज अ रियलाइजेशन कि हमारे जो इंडियन कंपनीज बनाते हैं, खास करके ओएफबी बनाता था, तो उसमें मतलब दे हैव वेरी लिमिटेड कैपेसिटी, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। The first major change started coming from 2016-17 onwards, when Prime Minister Modi led NDA government took certain initiatives. तो पहले क्या हुआ था, अराउंड 475 नॉन कोर आइटम्स जो आर्मी के थे, वो उसमें से दे नो मोर नीडेड टू बी प्रोक्योर्ड ओनली फ्रॉम ओएफबी। वो आप बाहर से खरीद सकते हो। दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। नॉन कोर आइटम्स, इसमें एम्यूनिशन नहीं आता, क्योंकि उसके पहले क्या था, आपको कोई एक मच्छरदानी भी खरीदना पड़ेगा तो आपको ओएफबी से ही खरीदना पड़ेगा, ऐसा एक सिस्टम था। एंड ओएफबी बीइंग ओएफबी, वो बहुत टाइम एलिगेशंस की वो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर ही बनाता था, अगर वो मार्क प्राइस दे के ओएफबी बेचता था, ऐसे सुनने में आया था बहुत बार। Now what happened after that was a corporatization of OFB 7 PSU में तोड़ा गया। फिर आत्मनिर्भर भारत जो अभियान शुरू हुआ 2020 onwards, तो उसमें बहुत सारे अराउंड several thousand such items were put into the negative import list कि आप उसको import नहीं कर पाओगे, you have to make it in India। या फिर या तो आप जॉइंट वेंचर में करो, या फिर टोटली इंडिजिनियसली डिजाइन डेवलप मैन्युफैक्चर इन इंडिया, या तो आप डीआरडीओ के साथ डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर बन जाओ। सो दोज वर बीइंग मेड, प्लेटफॉर्म्स बन रहा था। कि ऐसा नहीं कि इसके पहले भी आप देखेंगे डीआरडीओ के साथ प्राइवेट सेक्टर का कोलैबोरेशन फॉर आर्मर्ड प्रोटेक्शन व्हीकल, जैसे आपने लॉइटरिंग म्यूनिशंस के बारे में बात किया। फिर उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, ऐसा नहीं कि इसके पहले कुछ बन नहीं रहा था। फॉर एग्जांपल सोलर इंडस्ट्रीज जो है, सोलर इंडस्ट्रीज को 10 लाख मॉड्यूलर ग्रेनेड का एक कॉन्ट्रैक्ट एमओडी ने दिया था कुछ साल पहले, 10 लाख। सो प्राइवेट सेक्टर वाज मेकिंग इट बट ओनली ऑन कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा तभी बनाएगा। जैसे अभी लास्ट ईयर नहीं, मतलब इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, अगेन सोलर इंडस्ट्रीज गॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, वो एक फॉर 10,000 करोड़ पिनाका रॉकेट्स। तो उसमें सोलर इंडस्ट्रीज के शायद इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, या तो टाटाज है या फिर वन ऑफ द पीएसयूज इज आल्सो देयर। फिर आर्टिलरी गन्स में तो बहुत कुछ हो रहा है। कल्याणी सिस्टम्स बना रहा है हमारे जो 105 mm के 80 टोड गन सिस्टम्स बना रहा है, और भी बहुत कुछ हो रहा है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस दिस टाइम? पहले ये था कि आप अगर एक एम्यूनिशन फैक्ट्री खोलोगे और उसमें अगर आप बनाओगे, देन यू रिक्वायर अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड इज द डेरिवेटिव पीएसयू ऑफ ओएफबी जो एम्यूनिशन बनाते हैं। उससे आपको एनओसी चाहिए। और अगर सरकार ने, गवर्नमेंट एमओडी की तरफ से अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि ठीक है तुम ये पिनाका रॉकेट का ये सब सिस्टम बना लो, या फिर वो बना लो, या फिर इतना बना लो, देन यू कैन मेक इट। व्हाट इज द डिफरेंस दिस टाइम इज दैट जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में खुद अब लॉइटरिंग म्यूनिशन बना के, या फिर जैसे आईडीईएक्स में होता है, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस में,
आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, उसकी रिक्वायरमेंट डिफेंस में है, आप वो उसको पिच कर रहे हो कि दिस इज व्हाट आई हैव मेड, आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, देन यू गेट अ पायलट प्रोजेक्ट, देन यू गेट अ लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके आरएफआई निकलता है, फिर आप टेंडर में बिड करते हो, देन यू कैन गेट अ कॉन्ट्रैक्ट। सो इस टाइम व्हाट इज गोइंग टू बी डिफरेंट इज दिस कि ये अपने खुद मिसाइल्स बनाएंगे। जी, वैसे भी सोलर इंडस्ट्रीज ने शुरू कर दिया, माइक्रो मिसाइल्स वो बना रहे हैं। माइक्रो मिसाइल्स इज काइंड ऑफ अ काउंटर ड्रोन सिस्टम। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन दिस टाइम, ये डिफरेंस क्या है कि अभी अगर कुछ बनाएगा, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट देगा तो ही बनाएगा, ऐसा नहीं कि एनओसी लेके ही बनाएगा। दे विल डेवलप देयर ओन प्रोडक्ट, चाहे वो 105 mm आर्टिलरी शेल हो, 130 mm हो, 155 mm हो, या फिर 1000 पाउंड का जो बॉम्ब्स होता है, फ्री फॉलिंग बॉम्ब्स होता है, या फिर गाइडेड म्यूनिशन सिस्टम्स वो बनाएगा। सो दे विल मेक इट ऑन देयर ओन, दे विल मेक इट, दे विल पिच टू द एमओडी और द आर्म फोर्सेस। जैसे रेडार्स में कुछ कुछ कंपनीज कर रहा है, लॉइटरिंग म्यूनिशंस में तो इतने सारे डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, शेल्स में भी अब डेमोन्स्ट्रेशन होंगे कि आई हैव मेड इट, नाउ यू डिसाइड कि आप म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड जो पीएसयू है उससे लोगे या फिर मुझसे लोगे, फिर उसका टेंडरिंग होगा, फिर उसका टेस्टिंग होगा, टेस्टिंग में हो सकता है कि द प्राइवेट सेक्टर में इमर्ज एज अ बेटर वन। उसके ऊपर उसके बहुत सारे फैक्टर्स होता है, द लॉन्जिविटी ऑफ द शेल, कि कितना टाइम यू कैन कीप इट, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक शेल बना लिया तो फॉर एटर्निटी इट विल बी एक्टिव, इट कैन बी यूज, एक शेल्फ लाइफ होता है उसका भी, शेल का भी एक शेल्फ लाइफ होता है। फिर मेटलर्जी का फैक्टर्स आ जाता है। सो नाउ द प्राइवेट सेक्टर, अभी ये जो डिसीजन लिया गया, इट अपियर्स कि इसमें क्या होगा, नॉट ओनली दे विल बी मैन्युफैक्चरिंग और बिल्डिंग और डेवलपिंग न्यू प्रोटोटाइप्स, न्यू प्रोडक्ट्स, ये भी हो सकता है कि दे विल आल्सो बी पॉसिबली एक्सपोर्टिंग आल्सो। कुछ कुछ कंपनीज एक्सपोर्ट कर रहा था, बना भी रहा था एनओसी लेके, नो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अभी भी लाइसेंस चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी बना लेगा, लाइसेंस चाहिए। नाउ दे कैन आल्सो हैपन कि वो खुद डीआरडीओ के साथ कोलैबोरेट करेगा फॉर मेकिंग एम्यूनिशंस, नेक्स्ट जनरेशन एम्यूनिशन डीआरडीओ के साथ कोलैबोरेट करेगा। फिर डीआरडीओ जैसे क्या करता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है, बहुत सारे सेक्टर्स में, बहुत सारे एरियाज में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है डीआरडीओ टू द प्राइवेट सेक्टर कि मैं टेक्नोलॉजी बना रहा हूँ, आप बना लो द प्रोडक्ट। जैसे आप देखेंगे असॉल्ट राइफल्स में भी ऐसे ही हो रहा है, सम ऑफ द क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन्स, या फिर वो सब मशीन गन, जैसे लोकेश मशीन ने जो एक बनाया, वन कर्नल ऑफ द आर्मी डेवलप दैट सब मशीन गन, मशीन पिस्टल। फिर जो कल्याणी सिस्टम्स को भी एक कॉन्ट्रैक्ट मिला क्लोज क्वार्टर बैटल जो सब मशीन गन का। So those are mostly made by DRDO, designed by DRDO, manufactured by private sector. ये हो सकता है कि एम्यूनिशंस में भी ऐसा होगा कि नेक्स्ट जनरेशन एम्यूनिशंस डीआरडीओ विल हैव कोलैबोरेशन। अभी तक क्या हो रहा था, आर्टिलरी गन बना रहा था, शेल्स वेर नॉट being co-developed, guns were being co-developed, assault rifles were being co-developed, not the bullets. बुलेट में भी अब को-डेवलपमेंट होगा, डीआरडीओ माइट चूज अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी। एक और भी फैक्टर है कि द डायमेंशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इतना बदल गया ना अभी, अगर आप देखेंगे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट या फिर जो इसराइल का जो चल रहा है, दीज आर प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप सऊदी अरब और यमन का कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे, अरब कोएलिशन लेड बाय सऊदी अरब के जो हुदीस के खिलाफ लड़ाई कर रहा है, ये 7-8 साल से चल रहा है, ऑलमोस्ट लाइक अ डिकेड। सो आजकल जो डायमेंशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट का इंटेंसिटी कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, बट इट इज ऑन ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड। ऐसा नहीं होगा 15 दिन, अगले 15 दिन हम लोग लड़ाई करेंगे, जो जीतेगा वही सिकंदर, ऐसा नहीं होता अभी। नाउ यू हैव अ, इफ दैट इज अ काइंड ऑफ न्यू थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कमिंग अप, कैन यू ओनली डिपेंड ऑन वन पीएसयू टू सप्लाई योर एम्यूनिशन? द आंसर इज नो। अगर आप वैसा करोगे तो फिर क्या होगा, तो फिर यू विल हैव डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। तो उसको काउंटर करने के लिए ये एक डिमांड काफी टाइम से इंडिया के प्राइवेट सेक्टर से था कि लेट अस, अगर आप मुझे आर्टिलरी गन बनाने का परमिशन दे रहे हो, को डेवलप करने की, देन आप मुझे वो आर्टिलरी शेल बनाने का भी परमिशन दे दो बल्क में, और ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट में, आई विल मेक इट ऑन माई ओन। हाँ हाँ, कुछ कुछ से कुछ कुछ बना रहे थे, देयर आर एलिगेशंस, इंडिकेशंस की कुछ कुछ ये सम ऑफ द शेल्स वर फाउंड इन यूक्रेन, बट ये पूरा खुद बनाएंगे, अब खुद एक्सपोर्ट करेंगे, खुद पिच करेंगे,
ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू मॉनिटरिंग, ऐसा नहीं कि कुछ बना के कल कोई पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर देगा, ऐसा नहीं होगा। देयर आर सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे कंप्लायंस आपको फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर डीलिंग विद सेंसिटिव इश्यूज, सेंसिटिव प्रोडक्ट्स। बट आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप, एंड दिस इज, आप इसको बोल सकते हो वन स्टेप फॉरवर्ड जो आपके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आप बना रहे हो, एंड इट विल इनवेरिएबली क्रिएट मोर जॉब्स इफ नथिंग एल्स। बैक टू यू। या जॉब्स तो वो सब तो ठीक है, दैट इज समथिंग व्हिच इज ऑब्वियसली देयर, बट एक चीज हमको दिखती है और कि द एपेटाइट फॉर एक्चुअली लेटिंग इन द प्राइवेट प्लेयर्स इनटू द गेम is something which needs to be focused on. ठीक है, because previously there was no appetite for it, neither with the armed forces, neither with the government, nor with the structure, nor with anybody else. ठीक है, appetite ही नहीं था, तो आप कैसे किसी को अंदर लेके आओगे? Today the appetite is there because देखिए इसके अंदर ये dual approach है, we always blame our forces, but it's also the private players need to come up and showcase कि यार we can do this and we can deliver it to you. Because see, at the end of it, let me make you understand when forces के एंगल से होता क्या है, दे आर वेरी रेजिस्टेंट टू सर्टेन चेंजेस बिकॉज दे आर वरीड एट द एंड ऑफ इट कि यार व्हेन इट कम्स डाउन टू इट विल दीस गाइस डिलीवर और नॉट. I'd rather fight with the AK-47 rather than have a potential good gun going forward. And I'm not trying to say anything about the private sector or anything, but उनका जो experience रहा है with the OFBs has been this, right? So they have that mindset कि यार let's be safe with our game. So the you know उसमें होता क्या है कि एंट्री नहीं आने देते, ये नहीं होता है, बट दिस ऑपरेशन सिंदूर दिस टाइम दिस एक्चुअली शोड दैट एक फोर्सेस की तरफ से एक पुश गया टुवर्ड द इंडस्ट्री कि यार ड्रोन्स हैं आपके पास, कम एंड शो अस. अ लॉट ऑफ नियर रेंज ड्रोन अटैक्स वर डन बाय गाइज लिटरली शोकेसिंग देयर टेक्नोलॉजी, सम ऑफ देम एक्चुअली. तो उससे होता क्या है, यू गेट अ बैटलफील्ड टू काइंड ऑफ टेस्ट आउट एंड यू आल्सो गॉट द अपॉर्चुनिटी वेयर द forces could merge in with the industry. And now the conversations are from the forces itself, and that's something which is good. So this has to expand. This has to expand to a point where, I mean, you have one GPS guided shell, for example, the Excalibur. Why can't that be made in India with 50,000 other, improvements to it? तो मेरा ये एक thought process रहेगा, only if the private sector will come inside. One, the R&D will go up. Two, the speed of stuff which happens will go up. Three, थोड़ा सा एक market confidence between the forces and the private sector. Once that builds up, you will actually see this chugging along much faster. नहीं, ये आप जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ है, क्योंकि अगर आप देखें कि इंडिया में जो K9 वज्रा जो वो जो है ना, उसको क्या कहते हैं, K9 वज्रा जो Artillery. बनाते हैं, आर्टिलरी, काइंड ऑफ एन आर्टिलरी जो है, तो वो L&T हैज बीन मेकिंग फॉर क्वाइट सम टाइम. हालांकि दे हैव गॉट एज ऑफ येट ओनली कॉन्ट्रैक्ट फॉर 200, बट वो तो पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला था अराउंड 2019-20 में. फिर उसके बाद पिनाका, सिस्टमेटिकली पिनाका और आकाश का डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर में, प्रोडक्शन टाटा सिस्टम्स ने, टाटा एडवांस सिस्टम्स काफी टाइम से कर रहा है. फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा कि मॉड्यूलर ग्रेनेड से शुरू करके अभी असॉल्ट राइफल में चला गया है, फिर लोइटरिंग म्यूनिशंस तो है ही. कल्याणी सिस्टम्स हैव बीन गिवन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर टोट गन सिस्टम, और 300 से ज्यादा, 5,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, 5 नहीं 7,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है. L&T जैसे ऑर्गेनाइजेशन फैब्रिकेशन ऑफ द हल वो काफी टाइम से कर रहा है फॉर इंडियन शिप्स एंड सबमरीन्स. प्रॉब्लम कहाँ पे था कि 2014 के पहले दिस एंटायर इंडस्ट्री, जिसके पोटेंशियल काफी था और पोटेंशियल है, वो आर्मी को भी पता है, इसको एंट्री नहीं दिया गया, सो दैट अप टिल 2013 या 14 तक, सो दैट द एक्सपोर्ट लॉबी, इंपोर्ट लॉबी कैन थ्राइव. मैंने आपके ही प्रोग्राम में एक पहले कहा था कि इंडिया में जब बुलेट प्रूफ जैकेट्स एक्सपोर्ट कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशंस लाइक MKU to 90 odd law enforcement agencies in other countries, तो इंडिया नहीं ले रहा था. सो ये सब तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तो ठीक है, बट दिस कैपेसिटी वाज ऑलरेडी देयर एंड मेनी कंपनीज वर ऑलरेडी ऑपरेटिंग एंड डूइंग. क्योंकि
मेटलर्जी और फॉर्जिंग में जिस तरह की कैपेसिटी कल्याणी सिस्टम्स की है, बहुत कम कंपनीज की है. What has happened is Modi government since 2016 has tremendously opened up opportunities for this sector. उसके पहले कभी सोचा ही नहीं गया था कि ये पॉसिबल है, बट thanks to Prime Minister Modi, also thanks to our present Defense Minister, and also thanks to late Mr. Manohar Parrikar, उन्होंने जो शुरुआत की. So a lot of things happened, and because of that, today there is this confidence. So loitering munition वाला जो आप ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हो, I do agree to that. बट ऐसा नहीं कि उसके पहले आर्मी के पास कॉन्फिडेंस नहीं था. आर्मी वाज इटसेल्फ पुशिंग कि ये जो नॉन कोर आइटम्स है ये हम ओएफबी से क्यों ले, ये डायरेक्टली मार्केट से परचेस करें टेंडर करके. एंड टुडे यू हैव बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स कमिंग इन. आर्मी काफी टाइम से बोल रहा है. सो व्हाट हैज हैपेंड इस बार, एक और भी चीज है, आपने जो, आई एग्री विथ यू, it is the private sector which has been telling the government ki please let us make the explosives ammunitions in bulk. I have the capacity 105 mm ka, 130 mm ka, I can make it, and I can make it much better. Or सिर्फ free falling bombs नहीं, you know, guided bombs. So today if you look at जो industrial ecosystem for armed defense already बन गया है. For a Adani defense, for a L&T, for a Kalyani systems, उनके लिए shells बनाना बहुत बड़ी चीज नहीं. It's a very simple thing. ये तो बेसिकली लो हैंगिंग फ्रूट है. ये तो बल्क में बनाना है. गाइडेंस सिस्टम्स जैसे स्पाइस वाला, स्पाइस इज बेसिकली आप इजरायली गाइडेंस सिस्टम, सो आप ओएफबी के बम में वो लगा देते हो. आई थिंक द गाइडेंस सिस्टम्स नाउ विल बी मेड इन इंडिया आल्सो. सो आई थिंक इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, एंड कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन और भी होगा, क्योंकि आप देखेंगे जिस तरह के सेमीकंडक्टर्स इंडिया में बन रहा है, इट इज नॉट जस्ट फॉर द कमर्शियल इकोनॉमी, उसका एक डिफेंस एप्लीकेशन भी धीरे धीरे मतलब ऑलरेडी है. बट आपको समझ में तो ये आ रहा है कि इन द नेक्स्ट 10 years chips for the security sector will be sensitive, will be very very scared. You will not get it. आपको कोई देगा नहीं. तो आपको, आप अपने देश में चिप्स इसीलिए बना रहे हो कि इवेंचुअली यू विल नॉट गेट इट फ्रॉम अब्रॉड, एंड दैट इज आल्सो द प्राइवेट सेक्टर मेकिंग. सो टाटा एडवांस सिस्टम्स, L&T, इन एक और चीजें मैं हमेशा कहता हूं कि LCA तेजस में अगर आप देखें, ये जो जी वाला इंजन के चैलेंजेस के बावजूद भी जो तेजस का प्रोग्राम बरकरार रखा गया, वन रीजन इज यू हैव एंगेज्ड सेवरल 100 MSME इनटू दिस. उस MSME का एक इकोसिस्टम आप बना रहे हो. अगर आप सडनली उसको स्टॉप कर दोगे, दैट इकोसिस्टम जो बन रहा है अभी भी, दैट विल नॉट बी एबल टू सस्टेन. सो एक इकोसिस्टम ऑलरेडी बन गया है. टुडे you are in a position where you can actually make in the private sector shells in large quantity. आपकी जरूरत ही नहीं है इंपोर्ट करने की, एंड दैट कॉन्फिडेंस, ऐसा नहीं कि सरकार बोल रहा है तुम बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं. द प्राइवेट सेक्टर इज सेइंग कि गिव मी द चांस, आई विल मेक इट, आई विल मेक इट बेटर, आई विल शोकेस टू यू, अगर आपको ठीक लगे तो ही आप लोगे. और एक लास्ट थिंग चीज ये है, देखिए दीज आर द सेक्टर्स जहां पे ऐसा नहीं कि आज अब आगे कल आप अचानक बेचने लगे, बिकॉज दीज आर सेक्टर्स जहां पे आपके बायर्स बहुत लिमिटेड होता है. इट्स ओनली द गवर्नमेंट और द आर्म फोर्सेस. नाउ यू रिक्वायर डीप पॉकेट्स टू सस्टेन इन द इनिशियल स्टेजेस. सो दैट इज वेयर ओनली व्हेन बिग प्लेयर्स आर देयर, तब जाके ये वायबल होगा. हाँ, द बिग प्लेयर्स विल डेवलप इन देयर ओन एंसिलरी private sector companies. But whether it is the Kalyani Systems, Adani's, L&T, and many others, Jindal भी अब आ गया है, Godrej भी है. they अगर आप देखें, from engines to ammunitions to artillery to metallurgy to guns to loitering munitions to bulletproof jackets to critical subsystems and subcomponents, majority of those are now being made in the private sector. और ये सब कुछ हुआ है पिछले 7-8 साल में, and the government has to be given credit for showing confidence एंड फॉर फाइटिंग आउट द लॉबी, जो कभी नहीं चाहता था कि इंडिया में एक सिस्टम बने. इनवेरिएबली ओएफबी वुड ऑलवेज वांट कि नहीं मेरे को ना अपने तरह से, सर आई एम डूइंग अ ग्रेट सर्विस. ये होता है कुछ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और पीएसयू का, उनका कहना होता है मैं बहुत बड़ा सेवा कर रहा हूँ, मैं तो कुछ प्रॉफिट नहीं बनाता हूँ. हालांकि उनके बाबू के जो सर क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है उसमें कितना खर्च होता है, टाउनशिप मेंटेनेंस में कितना खर्च होता है, वो कभी काउंट नहीं किया जाता. बट आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टेप.
एंड आई थिंक दिस विल ओपन अ न्यू अपॉर्चुनिटी, जैसे लॉइटरिंग म्यूनिशंस ने रेवोल्यूशनाइज किया कर दिया, जैसे आर्टिलरी रेवोल्यूशनाइजेशन हो रहा है, आई थिंक सेम वे munitions में you will see a major step forward. Back to you. Mute. No question about it. And if you actually see the, the way things are kind of building up right now, I am pretty hopeful at a hugely positive turnaround of things. उसके अंदर कोई डाउट नहीं है. बट एक हाँ, लास्ट चीज दैट वी नीड टू फोकस ऑन इंश्योरिंग कि ये जो कंपनीज घुसती हैं इनको किस तरह से बाबूडम से थोड़ा सा रिलीफ मिले. ठीक है, काफ़ी काम हुआ है उसके ऊपर, देयर इज़ नो क्वेश्चन स्पेशली इन द डिफेंस सेक्टर बिकॉज़ देयर इज़ अ सेपरेट डीएसी एंड ये वो सब कुछ है. बट somewhere down the line, we need to kind of also ensure that there are certain, parameters that are set in terms of timelines and stuff like that. एक आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग, कुछ तो देखिए लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है हाउ द ब्यूरोक्रेसी वर्क्स, तो इस बार बहुत कुछ बदलाव आया, दिखने में आया. मैं उस दिन जिस प्रोग्राम में आप गए थे दिल्ली में, उसमें जब एक जो सेशन दैट आई वाज एंकरिंग, सो देयर वाज समबडी फ्रॉम द होम मिनिस्ट्री, उन्होंने कहा कि वो जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए हर 1.5-2 महीने में एक मीटिंग होता है. ऑल द स्टेट्स आर टोल्ड कि तुम्हें क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए अब बताओ, एंड जो लिस्ट दिया जाता है विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एमएचए इंश्योर्स की सारे इक्विपमेंट्स, चाहे वो गन्स हो चाहे वो और सिस्टम्स हो, पहुंच जाते हैं. एंड आई हैव हर्ड फ्रॉम वन ऑफ दोस मिनिस्टर्स इन छत्तीसगढ़ कि दे वर सरप्राइज कि इतने कम टाइम में तो एक फाइल एक टेबल से दूसरे फाइल टेबल में नहीं जाता है, कि पूरा डिलीवरी हो गया, यहाँ पे डिलीवरी हो गया. सिमिलरली अगर आप देखें जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, लाइक द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, there is an urgency from the bureaucracy also to accommodate private sector हो रहा है, and I've heard some of them in some of these conferences very proactive. तो a lot आदि भाई depends upon कि political leadership आपको कितना push दे रहा है. Yeah. और political leadership push दे रहा है, and the bureaucracy knows one thing. एक तो है कि target oriented हो गया है थोड़ा बहुत. Second, many of these private sector जो players है, they have direct access to the government and they can go and tell. आज के जमाने में कोई अगर आप रोक के रखोगे ना, it is not very difficult for that company to just simply tweet about it कि I am facing issues. So there is an urgency we see today. होम मिनिस्ट्री ने बहुत बेहतरीन काम किया है, जिस तरह से इक्विपमेंट एट अ शॉर्ट नोटिस, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड जो चाहिए ले लो. जिस तरह से आप देखोगे, मैं आपसे ही बात जो कर रहा था, डीआरजी जो है छत्तीसगढ़ का, इट्स अ वेरी वेल इक्विप्ड यूनिट ऑफ छत्तीसगढ़ पुलिस. स्टेट लेवल में यूनिट इतने इक्विप पहले होते नहीं थे, बट अ लॉट ऑफ क्रेडिट वही लोग दे रहा है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. अर्जेंसी है, बट इट हैज टू बी सस्टेन्ड, इट हैज टू बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड. ऐसा नहीं कि यू हैव स्ट्रॉन्ग लीडरशिप तो कर रहा है, और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं होगा तो नहीं करेगा. दैट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, आई एग्री, दैट शुड बी देयर कि कुछ भी हो, दे विल बी वेरी प्रोएक्टिव. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट. बैक टू यू. Yep, that is there. And on that note, thank you so much. सबसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए and share this with your friends and families. And of course, if you can, please do contribute towards the channel. और details आपके लिए description में mentioned है. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत.